हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INCCS एकेडमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज। सो आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं और यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो है मंथ। तो ये आपका एक सीक्वेंस में है, तो आप सारे वीडियोस देखना ना भूलें और हमारे हमारे चैनल को बेसिकली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस बहुत इफेक्टिव होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि टॉपिक्स है, उसके बाद उसका एप्लीकेशंस है, उसके बाद उसका टेक्निक्स है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस है। तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और इस वीडियो के अनुसार आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमको टेक्निक्स याद करना है, जैसे कि हमने सारे स्लाइड्स में पढ़ा है टेक्निक्स कैसा होना चाहिए। सो टेक्निक्स क्या है, आपको देखिए, वे मींस मंथ, जैसा कि आपको पता चल गया वे मींस मंथ। और यहाँ पे आपका स्टेप्स है, तो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड बोला था वे, सेकेंड वन है वे 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 मीन्स मंथ। अब आपको मैंने जैसा कि उधर भी बताया था कि नंबर से याद करना है ई। सो आपको कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस कर लेना है, ई वे, er 为、三为、四为、五为、六为、七为、八为、九为、十为、十一为、十二为। अगर आपने सही से इसका प्रैक्टिस कर लिया, मतलब आपका अगर आप टेक्निक्स देखेंगे 1 to 12 नंबर्स, जो कि आपका नंबर सेशन से हो जाता है, और आपको एक वर्ड याद करने की जरूरत है वे, आपका मंथ पूरा का पूरा क्लियर हो गया वन शॉट। तो नंबर्स नहीं भूलना है, वे,一位、二位、三位、四位、五位、六位、七位、八位、九位、十位、十一位、十二位। यहाँ आपका हिंदी में भी साउंड्स है और आप देख के आप एक सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं, बट अब आपको माइंड में टेक्निकली कैसे फिडअप करना है इस सीक्वेंस को, क्योंकि जैसा कि आप हिंदी में भी लिखते हो, जब जैन लिखते हो तो 001 एंड 2020 लिखते हो, राइट। सो सिमिलरली आपको क्या करना है, बेसिकली मैं आपको एक टेक्निक देता हूं। जैसे आप जैन लिखते हो 01 2020, तो अब जब जैन बोलते हो तो 1 आपके माइंड में आता है। अगर आप फेब बोलते हो तो 02 तो फिर भी आपका फेब्रवरी बोलते हो तो आपका माइंड में 2 नंबर आता है। तो चाइनीज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 to 12 नंबर से याद कर लेना है। जैसे ही अगस्त की बारी आती है, जैसे आप मेरे को आपको अगर बोलना है 02 08 एंड 202, मतलब सेकेंड अगस्त, ठीक है, सेकेंड अगस्त की बात हो रहा है, तो हमको 8 नंबर, तो मंथ हो गया, तो पा इज 8, पावे, ऐसे याद करना है आपको। सो बहुत सरल तरीका है। आपको जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी मंथ्स का सीक्वेंस है, आपको नंबर्स में है, तो नंबर्स पे फोकस करना है। ये प्रैक्टिस का टेक्निक है। जैसे आपको स्पोकन चाइनीज बोलना है, बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है, बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करना है, तो आपको कैसे आएगा अगस्त। सो अगस्त आपके माइंड में कैसे आएगा 8, सो पा एंड वे। ये सीक्वेंस है आपको इफेक्टिव स्पोकन चाइनीज बोलने के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि हम नीचे देखते हैं। अब हमने कुछ टेक्निक्स आपको दिया है कि अगर आपको, आपने तो जान लिया कि मंथ को क्या बोलेंगे और उसके रिमेम्बर करने का टेक्निक्स भी आपने पढ़ लिया। अब देखना है कि फर्स्ट मंथ, मैंने बोला जैसे बोलते हैं फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, तो फर्स्ट यूनिट जैसे आपने किया था ती ई का, सिमिलरली ऐसा ही है ती ई ग वे। सो दिस ग इज अ मेजर वर्ड, हम मेजर वर्ड इसको बोलते हैं। आपको बाद में ये चीजें हम ग्रामर के बेस पे आपको कन्विंस करेंगे, मतलब बताएंगे। सो ग अभी आप याद कर लीजिए, ई ग वे, सो ती ई ग वे, ती ई ग वे मीन्स फर्स्ट मंथ। नेक्स्ट क्या है, दिस मंथ, सो दिस आपको पता था। सो दिस को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, पन वे और चग। चग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही हम यूज करते हैं। और पन वे ये जनरली नेटिव चाइनीज का जो स्पोकन चाइनीज होता है, जब कन्वर्सेशन करते हैं वैसा। सो दिस मंथ, तो दिस का क्या हो गया चग, सो चग वे। लास्ट मंथ सांग, सांग इज लास्ट, सो सांग वे। एंड श्या इज द नेक्स्ट, सो श्याग वे। ये आपने न्यू ईयर में भी किया था, नेक्स्ट मंथ वीक में भी किया था। चग सिंग ची सिमिलर है चग वे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप चग वे, सांग वे, श्याग वे, याद कैसे कर लेना है फर्स्ट शॉर्ट में, च सांग श्या, सो चग सांग श्या एंड देन वे। सो दिस मंथ चग वे, लास्ट मंथ सांग वे, नेक्स्ट मंथ श्याग वे। ये आपके सारे के सारे मंथ्स का टेक्निक्स है। आप इस टेक्निक्स के बेस पे आपको इसको याद कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट सेशंस में हमारा इसके सेंटेंस प्रैक्टिस होंगे। अब हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने मंथ का सेशन किया उसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं कि वो सेंटेंस कैसे यूजेस होगा। ओके, सो अब हम लेट्स सी नेक्स्ट। अब देखते हैं सो सेंटेंस प्रैक्टिस में क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा विच मंथ इज दिस। आपके लिए एक सेंटेंस है विच मंथ। सो चाइनीज में आपने एक वर्ड पढ़ा था ची। ची मीन्स हाउ मेनी, बट यहाँ पे क्या आता है बेसिकली, ये आपका ची क्वेश्चंस में भी आता है और यूज होता है कि कौन सा महीना। चिन थियन ची वे ची हाओ, चिन थियन सिंग ची ची। आपने वीक में पढ़ा था, ये वीक का कौन सा डे। सो यहाँ पे विषय में xian zai shi ji wei fan, ये आपको याद कर लेना बेसिकली। सो xian zai जो वर्ड है इसका मतलब है आपको, अगर आप याद करना है, दिस मीन्स नाउ, मतलब अभी। श्र मीन्स इज, जैसे कि आपने वर्ब 2 में पढ़ा था। ची मतलब कौन सा, विच, ये आपके मंथ में यूज होते हैं, डेट्स में होता है, ये बहुत इसका मल्टीपल पर्पस है। ची मीन्स हाउ मेनी भी होता है, बट आपको यहाँ पे अभी यही याद करना है। सो xian zai shi qi wei fan, अभी कौन सा महीना चल रहा है। हिंदी में अगर आप देखेंगे अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो इंग्लिश में हम लोग विच मंथ इज दिस, तो चाइनीज में हम लोग बोलते हैं xian zai। यहाँ पे जैसा कि आपको xian zai shi qi wei fan, फन मीन्स पार्ट, मतलब महीने का कौन सा पार्ट। ची मीन्स विच, ये चूंकि क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इन नंबर्स में होता है। चूंकि आप देखेंगे ची का क्यों यूज हो रहा है, चूंकि आप जितने भी मंथ्स का जो सीक्वेंस है वो नंबर्स में है, इसलिए ये ची का यूज हो रहा है यहाँ पे। सो xian zai shi qi wei fan, याद करना है xian zai shi qi wei fan। xian zai is now, shi is, qi means which, and wei fan कौन सा महीने का पार्ट, wei fan। So 现在七月份 which month is this। अब यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस लिखा कि this is January month, और month of January दो तरह से बोल सकते हैं। तो 现在 is static, कोई चेंजेस नहीं हुआ। 现在अब देखिए कौन सा महीना है, तो हम जनवरी को डिनोट कर रहे हैं। सो जैन ई वे, नंबर क्या था, ई वे, एंड देन हमने शॉर्ट में डाला फन। दिस इज जनवरी मंथ और मंथ ऑफ जनवरी। सो 现在一月份, आपको फोकस करना है इस पे, ई वे। यहाँ पे क्वेश्चन था ची ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको 1 में खाली कन्वर्ट करना है, और अब एज इट इज सेम शॉर्ट फॉर्म था। 现在是一月份भी बोल सकते हैं, 现在一月份 दिस इज जनवरी मंथ, और जनवरी दिस इज मंथ ऑफ जनवरी, है ना। तो दो तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेट टुमारो। अब हम डेट को देखते हैं। चाइनीज में एक सीक्वेंस है, जो पहले चाइनीज में जो सीक्वेंस है वो पहले ईयर होता है, उसके बाद मंथ होता है, और आपका डेट होता है। आपका ठीक ऑपोजिट, अगर आप देखेंगे तो इंडियन डेट्स जो है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। ध्यान से आपको जानना है, जो डेट्स आप यूज करते हो पहले आप डेट लिखते हो, मंथ लिखते हो, ईयर लिखते हो। चाइनीज आपका रिवर्स है, बस माइंड में फिट कर लेना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो रेस्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डेट टुडे। अब हम डेट भी पूछ रहे हैं, मतलब डेट पूछ रहे हैं और सीक्वेंस क्या है, मंथ में हम पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे यूज होता है जब हम डेट पूछते हैं तो कोई आंसर होता है टुडे इज 20th of Jan, तो मंथ भी बोलते हैं और नंबर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस है। Mingtian is your tomorrow। Mingtian 7 कौन सा महीना, which month कौन सा महीना, 7 हाउ कौन सा डेट, आपने डेट में पढ़ा था हाउ, वो है। सो 明天7月7号, याद कर लेना है आपको। 明天7月7号याद क्या करना है, सीक्वेंस 7月7号, डबल टाइम ची आ रहा है क्योंकि आपका ची फिर से मंथ में कन्वर्ट होगा, ई वे अर वे सान वे, एंड ची हाउ चूंकि आपका नंबर से डायरी आप देखेंगे 1 to 30 और 31st और 28 आपका जो मंथ है, तो आपको अब नंबर कहां तक याद करना है, 1 to 28,
क्योंकि 28 और 29 फेब में यूज होगा, और 1 to 30 आपका मंथ का जो सीक्वेंस होता है, और 31 आपका मंथ का एंडिंग कैसा होता है, 28, 29, 30, 31। नंबर्स क्या हो गया, 1 2, आपका ये भी नंबर गेम है, डेट खत्म। सो मिंग थियन ची वे ची हाओ, कौन सा महीना कौन सा डेट, आपको याद करना, जब भी डेट का क्वेश्चन होगा मंथ जरूर आएगा। मिंग थियन ची वे ची हाओ, सो मिंग थियन ई वे मतलब जनवरी, अर्श अर्श 20, सो 28 ऑफ जैन। अगर हम इसको देखते हैं, सो टुमारो आंसर विल बी टुमारो इज 20th जैन, ठीक है। सो मिंग थियन ई वे अर्श हाओ, यहाँ पे वर्ब टू बी, इज, एम, आर कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस है, ये पैटर्न है, चाइनीज में हम पैटर्न पढ़ते हैं, कभी भी आपको इंग्लिश के थ्रू दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, हमेशा आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए मिंग थियन ची वे ची हाओ, पैटर्न आपको याद करना ना, ची वे ची हाओ। अगर हम बस पूछेंगे व्हाट इज द डे टुडे, तो मंथ हटा देना है, ये वाला हट जाएगा। मिंग थियन ची हाओ, व्हाट इज द डे टुडे, टुमारो, सो टुमारो जो भी आपका डेट है, जैसे संडे है, सो मिंग थियन सिंग ची थियन, मिंग थियन सिंग ची र। डेट का जब आता है, सो मिंग थियन ची वे ची हाओ, कौन सा महीना कौन सा डेट, सो मिंग थियन ई वे शी हाओ। ऐसा आप सीक्वेंस में आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मंथ आई हैव एचएस के एग्जाम। सो जैसा कि लास्ट स्लाइड्स में मैंने पढ़ा था, दिस मंथ 这个月 I 我 means I have is 有 and HSK is HSK, a test is called in Chinese 考试। जैसा कि एक एग्जाम है चाइनीज में HSK, हान्यू स्वेफिंग 考试 चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है HSK। सो 这个月我有 HSK 考试This month I have HSK exam, short and simple, nothing जैसा यूज है, मेरा इस महीने में HSK का एग्जाम है, ठीक है। सो दिस मंथ 这个月 I 我 have 有 HSK and 考试। सेंटेंस प्रैक्टिस आप देखिए, इंग्लिश का जो जो वर्ड है सिंपली आपने पुट कर दिया है चाइनीज में, कोई भी ग्रामर का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। सो दिस मंथ आई हैव HSK एग्जाम 这个月我有 HSK 考试 इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट मंथ, आप नेक्स्ट मंथ को चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ आई हैव HSK एग्जाम 下个月我有 HSK 考试। यहाँ पे अगर आपको जैसे ही आपको नेक्स्ट मंथ करना है, नेक्स्ट मंथ में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, 下个月我有 HSK 考试 कंप्लीट। सॉरी, सेम है, लास्ट मंथ वी वेंट दिल्ली, वी वेंट टू दिल्ली, सो लास्ट मंथ वी वेंट दिल्ली। अब आप इसको कैसे आप करोगे, सांगवे, सो लास्ट मंथ क्या हो गया, ध्यान से देखें, सांगवे लास्ट मंथ, सांगवे लास्ट मंथ, वो मीन्स आई, छू मीन्स टू गो, छू ल इज फॉर द पास्ट, जब हम ल लगाते हैं बेसिकली वर्ब के साथ, सो वर्ब एंड प्लस ल, जैसा भी वर्ब प्लस ल, तो ये आपका पास्ट एक्टिविटीज को शो करता है। पास्ट एक्टिविटी मतलब ईट का आपको एट हो जाएगा या ईटन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, गो, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट और गॉन, सबका यहाँ पे छू एंड द ल, छू ल, सो छू मीन्स टू गो एंड ल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ल इज डन, ठीक है। सो सांगवे व छू ल सिंदली, सो लास्ट मंथ we went न्यू दिल्ली, सो वी इज एक्चुअली प्लूरल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वी वेंट, सो वी का यहाँ पे वामेन, अगर हम ध्यान ये इसको प्लूरल करना चाहेंगे, सो वी मीन्स वामेन, दिस लुक्स लाइक द सेम, वी आपका पूरा का पूरा वामेन हो जाएगा। सो वामेन छूला शिंदली, ठीक है, वामेन छूला शिंदली, वी वेंट दिल्ली, वी वेंट टू दिल्ली, ठीक है। आपको ध्यान नहीं देना है टू पे, बस आपके लिए बस ये लिखा हुआ सेंटेंस, तो इंग्लिश में वी वेंट टू दिल्ली होगा बेसिकली यहाँ पे। सो सांगवे व छूला शिंदली, सो लास्ट मंथ आई वेंट, वी वेंट न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट मंथ आई विल गो टू पूना। अब देखिए फ्यूचर सेंटेंस है आपका कैसा आ रहा है। सो 下个月我去पूना। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, विल गो कुछ नहीं, गो का यूज है बस यहाँ पे। सो 下个月我去पूना, 下个月我去पूना, राइट। सो ये आपके सेंटेंस प्रैक्टिसेस हैं। सेंटेंस प्रैक्टिसेस आपका हो गया, तो अब आपको जब आपका एक कंप्लीट सेंटेंसेस आएगा टेक्स्ट, उसमें आपको ये जो सो कौन सा महीना, सो दिस इज जनवरी मंथ। अब आप इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज फेब, सो 这个2月份 राइट, 这个3月份 这个4月份। अब आपको टेक्निक्स में कैसे याद करना है, बेसिकली आपके लिए एक टेक्निक्स कर सकते हो। सो टेक्निक्स में आप कर सकते हो बेसिकली, सो दिस इज लाइक दिस इज जैन मंथ, राइट। सो दिस च ग, बट यहाँ पे च नहीं होगा, 这是1月份। सेकंड अगर बोलना है, सो 这是2月份। आपको ये टेक्निक से याद करने के लिए 这是3月份। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ई वे फन, ये हो गया आपका जैन, और ये हो गया आपका फेव, और ये हो गया आपका मार्च। तो आपके लिए टेक्निक क्या हो गया, आप जैन से आप लेके दिसंबर तक अब याद कर लीजिए, आपका मंथ कंप्लीट हो गया, राइट। सो ये हमारा मंथ का सेशन है। नेक्स्ट सेशन होगा यूनिट 5 जो ईयर होगा, और आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस होगा ईयर का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।